श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 22 मार्च 2025 का दिन और इस दिन पड़ रही है शीतला अष्टमी का दिन। यह अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया कि जब होली का दिन खत्म होता है और उसके बाद में चित्र मास के महीने की जो पहली अष्टमी तिथि पड़ती है, उस दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है, जिसे किसी किसी जगह पर ठंडा बासा भी कहा जाता है, बासोड़ा भी कहा जाता है ना। तो इस दिन करने वाले सबसे अचूक उपाय, जो कि ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को तो दूर करते ही करते हैं, आपकी कामना इच्छा को भी पूरा करते हैं। और आज के दिन आप सभी लोगों को काले तिल को 7 बार घुमाकर शिवलिंग पर चढ़ा करके ये वाला उपाय करना होता है। महादेव ने खुद बताया, जिस कामना से करोगे इच्छा पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके शिव महापुराण के सबसे अचूक 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त और अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, बहुत बुरा समय आपका चल रहा है, किसी भी चीज में आपको सफलता नहीं मिल रही है ना, मतलब कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, पदोन्नति नहीं हो रही है, समय गड़बड़ चल रहा है, घर वाले ताने मार रहे हैं, मोहल्ले वाले ताने मार रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे से बड़ा पनौती इस दुनिया में कोई भी नहीं है, जब आप खुद से भी हार मान जाओ, तो एक बार महादेव का ये वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेना होगा 1 मुट्ठी काले तिल, है ना, ज्यादा नहीं लेना, थोड़े से 1 मुट्ठी काले तिल ले लेना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अपने ही घर पर 1 कटोरी के अंदर या 1 कटोरे के अंदर थोड़ा सा जल लेना और उस जल के अंदर इन काले तिलों को 1 से 2 घंटे के लिए गला देना, ताकि ये फूल जाए, ठीक है। जब ये अच्छे तरीके से फूल जाए, इन सभी काले तिलों को आपको क्या कर लेना है, किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इन्हें पीस लेना है और पीस करके इसका पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट, पिसा हुआ काला तिल। उसके बाद 1 कलश लेना है ना, जो भी कलश आप लेना चाहो, चाहे स्टील का चाहे तांबे का, इसके अंदर इन काले तिलों को आपको डाल देना है। खाली रह जाए तो अपने घर का शुद्ध जल इसी के अंदर भर देना, तिल और जल इसके अंदर भर देना। और ध्यान रखना, अलग से 1 पात्र जरूर लेकर के जाना, शुद्ध जल का, पवित्र जल का, मतलब अलग से, ये वाला जल अलग होना चाहिए। काले तिल वाला जल अलग हो गया, ये वाला जल अलग से, ठीक है। इन दोनों को लेकर के पहुंचोगे महादेव के मंदिर, शिवलिंग के पास में। मंदिर से जल ले सको तो मंदिर से जल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का नियम ध्यान से सुनिएगा। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होगा, दोनों हाथों में सबसे पहले आपको उस काले तिल वाला जो लोटा है अपने दोनों हाथों में रखना। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, ठीक है। और जो शिवलिंग का जो ऊपर वाला लिंग वाला हिस्सा है, ये वाला ना, इसके ऊपर से आपको इस लोटे को 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में ऊपर के ऊपर से ही घुमाना है। कितनी बार? 7 बार आपको इसे शिवलिंग के ठीक ऊपर से आपको घुमाना है। उसके बाद 3 बार अपने ऊपर से घुमाना है, ठीक है। 7 बार शिवलिंग के ऊपर से, 3 बार अपने ऊपर से घुमाना है और घुमाने के पश्चात इस संपूर्ण काले तिल वाले जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा, शनिवार के दिन का ये वाला उपाय आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अगर कोई शनि दोष होगा, शनि की ढैया चल रही होगी, 7.5 चल रही होगी ना, तो उसका भी प्रभाव शून्य कर देता है, आपकी किस्मत चमकने लगती है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आप यहां पर 1 लोटा काले तिल का जल समर्पित कर दे, उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जरूर से समर्पित करें, ताकि शिवलिंग पर से जितना भी काले तिल का जल आपका यहां से बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा ना, जितना नीचे गिरेगा आपके उतने दोष कुंडली से मुक्त होते चले जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। शनिवार का सबसे अचूक उपाय है ये। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना, उपाय कर करके आप थक चुके हो, कोई विशेष मनोकामना है कि बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये वाला शनिवार के दिन करना मत भूलिएगा। 3 बार इच्छा बोलने वाला उपाय। आपको लेना होगा मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा, इसी के साथ में लेना होगा थोड़ा से काले तिल, ठीक है।
कितने, 1 चुटकी काले तिल आपको ले लेने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध। दूध किसका लोगे, ये चीज ध्यान रखना, गाय का, और वो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक स्टील का कलश ले लेना। इस स्टील के कलश के अंदर दूध डाल देना, जितना भी हो, काले तिल इसी के अंदर डाल देना, और 1 गुड़ का टुकड़ा भी इसी के अंदर डाल देना। बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। तो ये एक तो कलश आपने तैयार कर लिया। दूसरे नंबर पर आपको तैयार करना होगा क्या, एक दीपक। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको आटे का दीपक तैयार करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगर गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा बना लो, वरना सबसे बेस्ट होता है जौ के आटे का दीपक। तो जौ के आटे का दीपक आप बना लीजिएगा। गोल बाती इसके अंदर लगाना, और इसके अंदर भरना होगा आपको गौ माता का घी भर दीजिए या फिर सरसों का तेल भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों चीजों को, एक तो वो कलश और इस दीपक को लेकर के आपको शाम के समय पर, ये चीज ध्यान रखना, जब सूरज ढल ही रहा हो, जो प्रदोष काल का समय होता है ना, उस समय पर पीपल के पेड़ के पास में जाना। सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर लगा देना है ना, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए एक दीपक लगाना। इसके नीचे कोई ना कोई आसन, फूलों की पत्तियां, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी इसके नीचे लगा देना। और जो आपने एक कलश लिया है जिसके अंदर दूध आपने भरा हुआ है, काले तिल डाले हैं, गुड़ डाला हुआ है, उस संपूर्ण जल को पीपल की पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके आपको सींचना है। पूज्य गुरुजी ने जो वर्ड बोला मैं वही कह रहा हूं, सींचना है, यानी कि बिल्कुल धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इस पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करनी है, अपनी कामना कहते हुए। ये चीज ध्यान रखना, क्या करनी है, 7 परिक्रमा कामना करते हुए करनी है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर अपने हृदय की बात कहनी है, और उन्हीं दोनों हाथों से इस पीपल के वृक्ष को छू करके अपने हृदय की बात महादेव जी से कह देनी है। 3 बार कामना बोली जाती है, एक बार परिक्रमा करते वक्त, एक बार अपने हृदय पर हाथ लगाते वक्त, और तीसरी बार इस वृक्ष को दोनों हाथों से छू करके। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, और ये तो आपके जीवन का सबसे अचूक उपाय होने वाला है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जिसे बार बार नजर लगती रहती है, नजर दोष होता रहता है, दूसरा आपका कोई शत्रु है जो आपका हमेशा कार्यों में बाधाएं डालता है ना, हमेशा आपका बुरा चाहता है, कुछ ना कुछ आपका बुरा करता हुआ रहता है, या फिर आपको भय लगता है, डर लगता है, घबराहट होने की समस्या है। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, बुरे सपने आते हैं, है ना, तो शनिवार के दिन का ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेने होंगे कपूर के 2 से 3 टुकड़े, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना, 2 से 3 टुकड़े कपूर के लेना। एक लेना होगा दीपक। अब यहां पर जो मैं दीपक बता रहा हूं ना, एकदम नया दीपक आपको लेना है, इस चीज का ख्याल रखना है ना, एकदम नया दीपक जिसमें आज दिन तक कभी कोई बाती ना लगाई गई हो। और एक लेना होगा आपको लौंग का जोड़ा। जब भी मैं जोड़ा बोलूं तो कितनी लौंग लेनी है, 2 लौंग आपको ले लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ख्याल रखना। इन्हें लेकर के शाम के समय या रात्रि के समय पीपल के पेड़ के पास जाना, शनिवार के दिन, ठीक है। उसके नीचे जाकर के इस दीपक को यहां पर रखना, 2 कपूर के टुकड़े इसके अंदर रख देना, ठीक है, और उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कर देना। अपने दाहिने हाथ में वो जो एक जोड़ा आपने लिया है लौंग का, उसे अपनी मुट्ठी में लेना और अपने सिर के ऊपर से 21 बार उतार कर, है ना, कितनी बार, 21 बार उतारकर अपनी कामना कह करके जो दीपक आपने पीपल के पेड़ के नीचे लगाया है, उन दोनों की दोनों लौंग को, यानी कि उस लौंग के जोड़े को इसी दीपक के अंदर डाल करके आ जाना केवल शनिवार के दिन। जो भी शत्रु होगा उसका नाश होगा, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा, नजर नहीं लगेगी, घबराहट, बुरे सपने की समस्या है वो खत्म होगी, शनि का अगर कोई दोष भी है तो वो भी खत्म होगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।